नमस्कार साथियों और प्रतिभागियों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, के द्वारा समग्र शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा और सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए समान अवसरों को प्रदान करने हेतु विद्यालय की प्रभावशीलता में सुधार के लक्ष्य के साथ विद्यालयी शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन योजना की 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित किया गया है। यह योजना राज्यों को परियोजना के उद्देश्य से प्रणाली स्तर के प्रदर्शन और विद्यालयी शिक्षा के परिणामों में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इस योजना में पूर्व विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना की गई है। योजना का दृष्टिकोण वर्ष 2030 तक शिक्षा के लिए एसडीजी 4.1 और 4.5 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना, विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और जेंडर के अंतर को पाटना, विद्यालयी शिक्षा में समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, विद्यालयी शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और राज्य शिक्षा संस्थान के साथ साथ डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों के विस्तार और उन्नयन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, पर्याप्त बुनियादी संरचना सुनिश्चित करना ताकि विद्यालय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डाइट जैसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारों का समर्थन करना, धारा 12(1)(c) के तहत प्रतिपूर्ति शामिल करना, दुर्गम क्षेत्रों में तथा कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना, नीति आयोग द्वारा चिन्हित आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, ईबीबी, वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों, विशेष फोकस वाले जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को वरीयता के साथ संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना। आशा है इन उद्देश्यों और विशेषताओं को जानकर आप समग्र शिक्षा योजना के द्वारा की गई पहलों को समझ पाएंगे। नमस्कार।